हेलो स्टूडेंट क्लास जो 6 का हम लोग फोर्थ चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर जिसका नाम था द अर्लीस्ट सिटीज़। क्या नाम था? द अर्लीस्ट, लिख देता हूँ मैं, द अर्लीस्ट सिटीज़। हम उसकी बात कर रहे थे, हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था कल। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि अर्बन स्टेट सेटलमेंट होना चाहिए, मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, और ग्रोथ ऑफ रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। की बातें हम लोग कर चुके थे। अब बात करेंगे द इंडस वैली। देखिए, कैलकुलेटिक एज जो था वो ब्रॉन्ज एज को फॉलो करता है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज हम बता चुके हैं, ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज में पीपल ने क्या किया था? ब्रॉन्ज को अलॉय या मिक्सचर के रूप में किसको, कॉपर और टिन का बनाना चालू करता। आज से लगभग 4700 ईयर एगो की बात हो रही है, जब उन्होंने कॉपर और टिन को जब मिलाया तो ब्रॉन्ज बनाया, और ब्रॉन्ज से काफ़ी चीज़ें बनाई, इसीलिए हम इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तो भारत में सबसे लार्जेस्ट बोला जाए, लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न। देखिए, हम जानते हैं कि जो है नॉर्थ ये होता है और साउथ नीचे, ये वेस्ट और ये ईस्ट। देखिए, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा इंडिया का, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का हिस्सा था। अब हम बात करेंगे सीज द कल्चर बॉर्न वैली एंड इंडस रिवर। धीमे धीमे फिर ये जो है एक रिवर होती है इंडस, यहाँ से ऐसे जाती है इंडस रिवर, तो इसके आसपास ये फैलना चालू हुई, इसलिए इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर के किनारे था, उस रिवर का नाम था इंडस, तो इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, पर वो बात आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पन कल्चर है, हाँ, द हड़प्पन कल्चर एज द नोन एज इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, सिविलाइजेशन इंडस रिवर सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते थे। क्यों इंडस रिवर सिविलाइजेशन? इसलिए बोलते थे क्योंकि जो है ये जो सिविलाइजेशन थी, पुराने जो खंडर को पूरा सब सामान मिला है, जो हमको चीज़ें मिली हुई हैं पुराने ज़माने की, सीधे सीधे सरल से शब्दों में, तो वो इंडस रिवर के किनारे मिला, इसलिए इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोलते हैं। और उस जो सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी था तो वो था हड़प्पा, तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। और ये कितने स्टेट, कितनी मतलब कि एरिया में फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था अप्रॉक्स आपके 13 लाख स्क्वायर मीटर में, 13 लाख स्क्वायर मीटर में आपका फैला हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका एरिया ट्वाइस था। ट्वाइस मतलब किससे? बहुत सारी सिविलाइजेशन हो चुकी हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्टियन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था बहुत बड़ा था, जहाँ तक इतना बड़ा कि मेसोपोटामिया और इजिप्टियन से भी दोगुना था। ठीक है, ये सिविलाइजेशन जो था ये नॉर्थ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो है ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ आपको शो करता हूँ जैसा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से जो है ये साइड से निकलता है आपका, ये देखिए, ये नर्मदा नदी आपके दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके आपका जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ तक, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ठीक है, जम्मू कश्मीर जाएगा, फिर पाकिस्तान तक जाएगा, कांगेडोर तक, ठीक है, मोहनजोदारो सब लेके राजस्थान का कुछ हिस्सा आएगा, गुजरात का कुछ हिस्सा आएगा। तो ये पूरा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। ओके, सिर्फ इतना हमको डिस्कस करना था कि कहाँ से कहाँ तक, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये किस नदी के किनारे था, और इसकी सबसे बड़ी सिटी कौन सी? हड़प्पा थी। और देखिए, और इसकी खोज किसने की थी? तो आपको हमने कल बताया था शायद, राखल दास बनर्जी ने, याद कीजिए नाम, राखल ये दास बनर्जी, या हम वो RD बनर्जी भी बोलते हैं। ओके, हम उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो है कौन कौन सी सिविलाइजेशन, टाउन की प्लानिंग, यहाँ पे शहर कैसे बनाए जाते थे, ठीक है, शहर के साथ साथ यहाँ पर जो है ड्वेलिंग हाउस कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ग्रेट बाथ क्या है, ठीक, वो सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।